अच्छा है 6 लेस देन 5 टाइम्स अ नंबर. 6 लेस देन 5 टाइम्स अ नंबर इज 19. फाइंड द नंबर. अब क्या चीज़ हो रही है 6 लेस देन 5 टाइम्स अ नंबर. देखो लेस के मीनिंग होते हैं हमेशा माइनस, मोर के मीनिंग होते हैं प्लस. और बात हो रही है टाइम्स अ नंबर, यानी कोई नंबर एक्स है तो उससे 5 टाइम्स ज़्यादा. 5 टाइम्स अ नंबर, ठीक है. नंबर को हम क्या मान लेंगे एक्स. और इसका मतलब होता है इक्वल टू 19. यानी इसका मतलब है कोई ऐसा नंबर है जिसका 5 टाइम करो और उसमें से लेस 6 करो तो 19 आ रहा है. तो फाइंड द नंबर. दोबारा से देख लो स्टेटमेंट. 6 लेस देन 5 टाइम्स अ नंबर इज 19. फाइंड द नंबर. तो भाई ये जो -6 है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा. 5x इक्वल टू 6 प्लस 19 25. और ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. x इक्वल टू 5. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो इसी तरह का एक और सवाल आया था. 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 1 लेस देन. ठीक है ना, तो इस आ गया 1 लेस देन ट्वाइस द थर्ड. फाइंड द फर्स्ट इंटीजर. 1 3 5 और जो फर्स्ट नंबर है उसका थ्राइस करें और थ्राइस का सेकेंड, लेकिन अब की दफ़ा मोर देन 1 नहीं लेस देन 1 यानी -1. और ऑप्शन यही थे 3 5 7 और 11. तो डियर एक बात सुनो, अब बात चूँकि फर्स्ट इंटीजर की हो रही है तो सेकंड और थर्ड क्या होंगे, इनसे दो तो ज़्यादा. और पहला इंटीजर 3 है, दूसरा 5, तीसरा 7. पहला 5 है तो 7 9, 7 9 11 11 13 15. अब देखो इस कंडीशन में हम चेक करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा अब आपका 7. क्योंकि देखो 7 3 सा होता है 21 और 11 2 सा होता है 22. भाई 3 7 सा 21 और 2 11 सा 22. लेस देन -1 ऑफ कोर्स इक्वल टू 21 है. तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन इज ऑप्शन सी यानी कि 7. हाँ, ये जो ब्लू से किया है मैंने अपने पास से किया, क्वेश्चन में उन्होंने बस इतना दिया हुआ होगा. ठीक है, फर्स्ट वाले 3 5 7 है. सेकेंड थर्ड हम खुद बताएंगे, बना लेंगे क्योंकि यही हो सकता है. 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 consecutive odd integers is 3 more than twice the third. Find the first integer. यानी कहानी को इस तरह है कि बात वही हो रही है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं, लाइक ऑड होगी 1 3 5 की तरह. और 3 टाइम जो फर्स्ट है वो ट्वाइस है थर्ड से. मोर थ्री ऑफ कोर्स प्लस 3. अगर लेस का लफ्ज यूज़ होता तो हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, माइनस यूज़ करते हैं. लेकिन अब क्या बात फर्स्ट इंटीजर पूछ रहे हैं और ये ऑप्शन दिए हैं 3 5 7 11. अब देखो ये जो एक बात ज़रा ध्यान में बैठाओ कि कह रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर का हम थ्राइस करेंगे तो वो 3 मोर आएगा ट्वाइस द थर्ड. तो फर्स्ट नंबर ना इतना छोटा होने का चांस कम है क्योंकि ज़्यादा थ्राइस करके वो बड़ा आ रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है मैं सबसे पहले फिर किस ऑप्शन को चेक करूँगा, डी को चेक करूँगा अगर अक्लमंद हूँ. ये हो गया फर्स्ट. ठीक है, हमें यही निकालना है. सेकंड क्या होंगे, बढ़ा लो 5 या 7 या 9 या 13. और थर्ड क्या होंगे, चूँकि ऑड की बात हो रही है 7 9 11 15. इस बात की टेंशन ना लो भाई. और ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन होते हैं तो मैं कोशिश ही करता हूँ बहुत वाज़ेह करता हूँ हर टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम करा के. डेयर 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 कहानी मज़ेदार हो गई. चेक करते हैं कौन हमारी कंडीशन पे पूरा होगा. ऑफ कोर्स ऑप्शन डी होगा यानी आंसर 11 होगा क्योंकि 11 3 सा 33 और 15 2 सा 30 जो कि इससे 3 ज़्यादा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ये सवाल मैंने कहा था दोबारा समझाऊंगा, दोबारा पे भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है. 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर. यानी अगर 3 नंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो 3 टाइम्स फर्स्ट का, ठीक है, 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड. 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड. फाइंड द थर्ड इंटीजर. अच्छा, आपसे पूछ क्या रहे हैं, थर्ड इंटीजर फाइंड करना, ना फर्स्ट ना सेकंड, थर्ड. यार देखो अगर थर्ड जो है 7 है तो सेकंड क्या होगा, 5 होगा. फर्स्ट क्या होगा, 3 होगा. इसी तरह अगर थर्ड 9 है तो सेकंड 7 होगा, फर्स्ट 5 होगा. थर्ड अगर 11 है
तो सेकंड 9, फर्स्ट 7, ऐसे ही होंगे ना इंटीजर। और अगर थर्ड 15 है तो सेकंड 13, फर्स्ट 11। अब देखो, जब मैं पहले से चेक करना चाह रहा हूँ 3 5 7 से, तो भाई 3 3 सा 9 होता है और 7 2 सा 14 होता है। थर्ड नंबर बड़ा आ रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा आ रहा है फर्स्ट से। जबकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब हम फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड नंबर को सेकंड से, तो ये वाला रिजल्ट ना इससे कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इसलिए फिर मैंने जब फर्स्ट से इतना फासला है ना, बजाय सेकंड थर्ड ऑप्शन चेक करने के मैं लास्ट ऑप्शन पे आ गया। अच्छा देखो, ये तो मेरा तजुर्बा है, मुझे तो एक नज़र देख के अंदाज़ा हो गया था। आप लोग करते रहोगे, तजुर्बे से पता चल जाएगा। सारे ऑप्शन चेक, पहले ऑप्शन का ही पता चल जाता है एक नज़र में कौन सा है, और उसी को चेक कर लो। अब देखो 11 3 सा 33 होता है, 15 2 सा कितना होता है, 30 होता है। 33 ऑफ कोर्स 30 से कितना मोर है, 3 मोर है, ठीक है। तो ये आंसर है। और करते हैं इसी टाइप के, देखिए बड़ा अच्छा है, 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 नंबर्स, बल्कि कौन से 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स is 3 more than twice the third, find the third integer. 3 times the first of 3 consecutive odd integer is 3 more than twice the third, find the third integer. 3 times the first of 3, यानी जो 3 नंबर है। अब देखो 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर क्या हो सकते हैं, जैसा कि जी हाँ बिल्कुल जी, 1 3 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला है उसको 3 टाइम्स करें, ठीक है। 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इज, इसका मतलब है इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड। 3 मोर देन यानी 3 ट्वाइस द थर्ड। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बेहतरीन तरीका क्या होता है, आप ऑप्शन को देखो, ये दिए में थर्ड नंबर, फिर ऑफ कोर्स एक सेकंड भी होंगे और एक फर्स्ट भी होंगे। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर कंसेक्टिव इंटीजर हैं तो अगर थर्ड वाला 7 है तो सेकंड वाला 5 होगा, फर्स्ट वाला 3 होगा, ऐसा ही होगा ना। अच्छा अगर कंडीशन चेक करें, फर्स्ट करो, फर्स्ट को मैं 3 लेता हूँ, तो 3 टाइम द फर्स्ट इक्वल टू ट्वाइस द थर्ड प्लस 3, 3 3 सा 9, और जबकि थर्ड का ट्वाइस नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसका ट्वाइस 14 बन रहा है और इसका थ्राइस 9 बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, जबकि इसको ज़्यादा होना चाहिए, 3 मोर देन। अच्छा जब पहले ऑप्शन से बहुत फ़र्क आ रहा है, मैं आखिरी ऑप्शन को चेक करता हूँ, ये 11, ये 13, ये 15, ऐसे ही होगा ना। 15 थर्ड है तो सेकंड 13 11। अब देखो क्या करो, फर्स्ट का थ्राइस करो, 11 3 सा कितना होता है, 33, इसका ट्वाइस करो, 15 2 सा 30, 33 30 से कितना बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है। इसका मतलब है करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। दोबारा समझाता हूँ एक बार, देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, क्या बात हो रही है, 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ऑप्शन है 2 3 5 6। और यहाँ देखो कह रहे हैं ए में स्टेटमेंट 1 ओनली, बी में स्टेटमेंट 2 ओनली। यार ये स्टेटमेंट वाले सवाल ज़रा खतरनाक हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। और इस सवाल को चाहें तो आप हेडिंग बनाने आवे क्वेश्चन, हर एक साल छोड़ के किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आता ही आता है, ठीक है। क्या वर्डिंग है, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। यदि 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स क्या होगा, लाइक 1 3 5, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या इनका सम हमेशा किससे डिवाइड होता है, तो देखो अगर इनका सम लो तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 2 5 6 से नहीं, सिर्फ 3 से। चलो तसल्ली कर लो, अगले 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर क्या हैं, 3 5 9, 3 5 7, ठीक है। इनका जब सम लो तो वो 15 आ रहा है। 15 भी 2 3 5 6 में किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 3 से। तो सारे के सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, स्टेटमेंट 3 से, यानी स्टेटमेंट 2। यार 5 से तो हो रहा है, मगर एक बात सुनो ना, 2 से और 6 से तो नहीं हो रहा। अच्छा 9 जो है ये खाली किससे हो रहा था, 3 से। आप चाहो तो मज़ीद तसल्ली कर लो, 5 7 9, अब ये आ गया 21, ये 5 से नहीं हो रहा, लेकिन 3 से सब हो रहा है।
3 से सब और, तो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 यानी स्टेटमेंट 2, और स्टेटमेंट 2 यानी कि ऑप्शन बी। अच्छा देखो, आपको आंसर ऑप्शन बी लिखना है। बी में क्या है? स्टेटमेंट 2 ओनली। सी नहीं होगा जिसमें 1 और 2 दोनों हैं, यानी जिसमें खाली क्योंकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ओनली डिविजिबल बाय 3, हमेशा 3 से हमेशा डिविजिबल होगा। बाकी तो देखो हो सकता है कि कभी किसी और नंबर से भी हो जाए, लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहे हैं ऑलवेज, तो ऑलवेज खाली 3 से। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, व्हेन 3 मोर देन अ नंबर इज डबल्ड द रिजल्ट इज 0, व्हाट इज द नंबर? 3 मोर देन अ नंबर यानी एडअप करें, इज डबल्ड, ठीक है, द रिजल्ट इज 0, आपको नंबर बताना है। एक एक वर्डिंग को पहचाना करो। व्हेन 3 मोर, ऑफ कोर्स इसका प्लस की बात है, देन अ नंबर, ठीक है, इस नंबर से इज डबल, ये पूरी चीज़ डबल हो रही है। द रिजल्ट इज, इसका मतलब ऑफ कोर्स इक्वल टू 0। तो भाई बड़ा आसान है, 2 उधर जाके डिवाइड होगा। 3 प्लस एक्स 0 का मतलब है एक्स की वैल्यू -3, ऑप्शन बी। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। 2 टाइम्स a number less than 5 is 27, what is twice? 2 टाइम्स a number, एक नंबर को क्या करो 2 टाइम्स और लेस कर दो 5, तो 27 आ रहा है। तो नंबर का थ्राइस क्या होगा? वेल 2x - 5 इक्वल टू 27, यानी 2x, ये 5 उधर जाके प्लस 32, x की वैल्यू आ गई 16। ये तो x आ गया ना, हमसे क्या पूछ रहा है? थ्राइस द नंबर, तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 48। 3 times a number less 7 is 32, what is twice the number? यार 3 times यानी कि ये लेस देन 7 यानी कि माइनस किसके इक्वल? 32 के। तो आपसे x नहीं पूछ रहे बल्कि ट्वाइस पूछ रहे। होगा कैसे भाई? ये 7 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस कर लो 39, x की वैल्यू हो गई 13, तो इसका मतलब है 13 2 26, आंसर हो जाएगा 26। बड़ा प्यारा सवाल है। 4 लेस देन 7 टाइम्स अ नंबर इज 66, फाइंड द नंबर्स। यानी 4 लेस करें एक नंबर में से, 4 लेस देन 7 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 7 टाइम्स लें और उसमें से 4 लेस करें तो 66 के बराबर है। बताएं नंबर क्या होगा? तो बड़ा आसान है, -4 उधर जाके प्लस हुआ, 7x इक्वल टू 70, x हो जाएगा 70/7, यानी x की वैल्यू आ गई 10। और यही क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर। एक और बड़ा प्यारा सवाल, 4 मोर देन 10 टाइम अ नंबर इज 44, फाइंड द नंबर। 4 मोर देन 10 टाइम्स अ नंबर इज 44, फाइंड द नंबर। अब मोर का मतलब क्या होता है? प्लस, 10 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, 10x + 4, अगर इसका मतलब हमेशा रखें इक्वल टू 44 है तो x कितना होगा? अब ये 4 उधर जाके 44 में से माइनस हो जाएगा, 10x बच्चों हो गया 40, ये 10 उधर ले जाके डिवाइड कर दो, x इक्वल टू 4 इज योर आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। इफ 1/5 ऑफ सर्टेन नंबर इज 4, वैसे ही देन 1/4 ऑफ नंबर इज 1/5 ऑफ का मतलब है यानी मल्टीप्लाई, 1/5 को मल्टीप्लाई किससे कर दो? x से, इसका मतलब इक्वल किसके? 4 के। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20। अब इसी 20 का यानी इसी नंबर का 1/4 निकालना है, 20 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों एक और ऐसा ही बड़ा प्यारा सवाल है कि व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर दैट इज अ सम ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम एज ग्रेटर देन 40, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर जो कि क्या हो 40 से ग्रेटर हों, 3 नंबर। तो ये है 41, 43, 47, तीनों का सम लेकर के देखो तो ये आ जाएगा 131, यही हमारा आंसर। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर दैट इज द सम 3 डिफरेंट प्राइम ईच ग्रेटर देन 20। पहले तो वर्ड प्रॉब्लम को समझना एक मसला होता है। व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर दैट इज द सम, लीस्ट इंटीजर जो कि सम है किसका? 3 डिफरेंट प्राइम ईच ग्रेटर देन 20, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर जो कि ग्रेटर हैं 20 से, उनका सम। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं जो अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो? 20 से बड़ा पहला प्राइम नंबर होता है 23, फिर 25, 27 तो डिवाइड होते हैं, दूसरा है 29, और फिर अगला प्राइम नंबर है 31। तो इन तीनों के सम की बात की है।
तो कर लीजिए भाई, ये आ रहा है 83 यानी कि ऑप्शन डी। सवाल ये था कि भाई वो इंटीजर जो कि 20 से बड़े, जो पहले जो भी तीन प्राइम नंबर आते हैं डिफरेंट, यानी ये नहीं कि आप बार बार 23 को प्लस करते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी वर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन तीनों का सम। तो 23, 29 एंड 31 आर द थ्री प्राइम नंबर्स, और जब इनका सम कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है? 83। कौन से प्राइम नंबर? जो 20 से ग्रेटर। तो बड़ा हलवा सवाल आया था पेपर में कि n+6 n-3 से कितना बड़ा है। तो अगर देखो तो n+6 n से कितना बड़ा है? 6 बड़ा है, और n-3 तो n से भी 3 छोटा है, तो 6 और 3 कितना बड़ा होगा? 9 बड़ा होगा। ऐसे भी जब एक डिजिट पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो हमेशा क्या करते हैं, इनके डिफरेंस की बात कर रहे हो तो ये सम हो जाएगा, 6 + 3 9। तो n+6 n-3 से कितना बड़ा होगा? 9 बड़ा। आंसर है विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ टू positive integer whose sum is 3. Which of following is the product of two integer whose sum is 3? तो सम 3 हो किस किस का सकता है? 3 और 0 का हो सकता है, 2 और 1 का हो सकता है। तो 3 और 0 की प्रोडक्ट तो क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। लेकिन बात क्या 0 शामिल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर की। तो ये वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अब खाली एक ही चांस रह गया, 2 और 1। और 2 और 1 का सम ऑफ कोर्स 3 होता है। प्रोडक्ट कितनी होती है 2 और 1 की? 2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सवाल है ऑन द नंबर्स लाइन 0.5 इज हाफ वे बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी अब किसकी बात हो रही है? 0.5। वैसे कुछ यहाँ होना चाहिए अराउंड, किन दो नंबर के दरमियान में हाफ वे में होगा। तो वही वाली तरकीब, नंबर को प्लस करो ऑप्शन में और 2 से डिवाइड कर दो। तो गौर से देखो, -1 and 2 प्लस होके 1 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5, और डायग्राम से भी दिख रहा है सर। आंसर इज 0.5। बहुत ही ऑसम क्वेश्चन। ऑन द नंबर लाइन 1.4 is halfway between which of the following numbers? ऑप्शन है -1.4 and 2.4, -1 and 2, -0.3 and 3.1, 0.15 and 1.5। यार ये तो बड़ा अलग क्वेश्चन है यार। देखो बात क्या हो रही है, ठीक है। नंबर लाइन की, नंबर लाइन होती क्या है? देखो नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ऐसे ही 0 से -1 -2 इन्फिनिटी तक। तो आखिर बात किसकी हो रही है? 1.4। कहाँ होगा भाई ये 1.4? हाँ कहीं इधर होगा, क्या ऐसे होगा 1.4। तो कह रहे हैं किन दो नंबर के बिल्कुल दरमियान में होगा, ठीक है। तो देखो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, दोनों नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 1.4 आना चाहिए। -1.4 एंड 2.4 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1.4 नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। -1 एंड 2 से भी नहीं आ रहा। लेकिन ऑप्शन सी ज़रा घूर के देखो, -0.3 एंड 3.1, यस, प्लस करो 2.8 आ रहा है, और 2.8 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है? 1.4 आ रहा है। यदि यार कुछ नंबर लाइन पे देखो तो कुछ ये कहीं ऐसे होगा, -0.3, ठीक है, और फिर अगर यहाँ 3 है तो कहीं जाके यहाँ 3.1, ठीक है। और डायग्रामेटिकली भी देखो तो बिल्कुल दोनों के दरमियान में ही आ रहा है, कौन में? 1.4। तो आसान सा तरीका है, पेयर को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, 1.4 ही आना चाहिए। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल था। इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 20, the product of the square is 64, what is the product of number? x square plus y square बराबर है 20 के, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 20। अब 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 जा 64। तो सीधी सादी बात है, एक्स वाई क्या होगा? अब देखो ये एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया,
तो x5 हो जाएगा 8 के बराबर, आंसर हो जाएगा आपका 8। अरे यार जब x स्क्वायर वाई स्क्वायर 64 है तो मतलब x5 का स्क्वायर 64 है तो x5। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ 1/7 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 6 देन 1/6 ऑफ नंबर इज। 1/7 किसी सर्टेन नंबर का, ठीक है, लेट सपोज x है इज इक्वल टू 6, तो x क्या होगा? मैथ्स के रूल के तहत 7 इधर डिवाइड है, उधर जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो गया 42। अब पूछ रहे हैं देन 1/6 ऑफ नंबर, तो 1/6 अब हमको किसका निकालना है? 42 का निकालना है, जो कि हो जाएगा 7। दोबारा देख लो, बड़ा प्यारा सवाल है। इफ़ 1/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सर्टेन नंबर x मान लेते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल टू 6, देन 1/6 ऑफ नंबर। पहले नंबर तो निकाल लो, ये x आ जाएगा 42, इसका 1/6 निकाल लो 7। प्यारा सवाल पेपर का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ वेन डिवाइडेड बाय 5, 7 and 8 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 7 and 8 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4, जिसको हम 5 से 7 से 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर है। तो इसकी बढ़िया सॉल्व बताता हूँ। ये है डिविजिबल, हमेशा डिविजिबल का लो एलसीएम और उसमें प्लस क्या कर दो? रिमाइंडर। तो सिंपल सी बात है भाई, 5, 7 और 8 इनका मैं क्या ले लूँगा? एलसीएम ले लूँगा, जो कि आ जाएगा 280। क्या आ जाएगा? 280। 280 में प्लस क्या कर दूंगा? मेरा रिमाइंडर कितना है? 4। आंसर 284। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ऑल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 10 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय। देखो वर्डिंग बड़ी है होती है। ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स, दैट आर डिविजिबल बाय बोथ, यानी जो 3 और 10 दोनों से डिवाइड होते हैं, आर ऑल्सो डिविजिबल बाय। तो इसका आसान सा तरीका क्या है कि भाई मैं 3 और 10 का एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि बड़ा आसान है। 30 पहला ऐसा नंबर जो 3 और 10 दोनों से डिविजिबल है, वो क्या है? 30। तो सारे होंगे 30, 60, 90। तो ऑफकोर्स 33 से भी डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। तो अब हमें वो पता लगाना है कि वो नंबर्स, देखो क्या कह रहे हैं, ऑल द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 3 and 10 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय। तो और ये किससे डिविजिबल होंगे? 4 तो नहीं होता, 30 से 9 भी नहीं होता, 12 भी नहीं होता, 20 भी नहीं होता, यस 15 30 से भी होगा, और अगला जो आएगा 30 का मल्टीपल 60, 90 सबसे हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए 4 टाइम द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 25 मोर देन थ्राइस द थर्ड, फाइंड द थर्ड इंटीजर। बड़ा प्यारा सवाल है। क्यों प्यारा सवाल है? देखो क्या कह रहे हैं, 4 टाइम द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर। 4 टाइम्स कर देंगे इसको फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर, ठीक है, तो वो 25 ज़्यादा आएंगे थर्ड से। यानी कि देखो जो पहला नंबर है 3 में, उसको 4 टाइम्स ज़्यादा कर दो, तो जो इनका थर्ड नंबर है उससे कितने ज़्यादा होंगे? 25 ज़्यादा। तो बताओ थर्ड नंबर क्या होगा? अब ऑप्शन में दिए हैं 41, 37, 53, 40। तो देखो ये तो फ़ौरन दुर्फट्टे में हो जाएगा। क्यों? ऑड इंटीजर की बात होती है, ये तो ऑड नहीं है। अब अगर फ़र्ज़ करो थर्ड इंटीजर 41 है या 37 है या 53 है, इसका फैसला कैसे होगा? देखो अगर थर्ड 41 है तो इससे पहले वाला 39 होगा, सेकंड ऑड है, और फिर 37। अगर थर्ड 37 है तो इससे पहले 35, 33, 53 है तो 51 और 49। ऐसी कहानी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको 37 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 4 से। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 148 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 41 से 123 हो जाएगा, और यहाँ कितना है? 25। सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बेहतरीन तरीका होता है ऑप्शन से कर लो। अब देखो अगर आप थर्ड की जगह 37 और फर्स्ट की जगह 33 या थर्ड की जगह 53 फर्स्ट की जगह 49 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगी क्वेश्चन। सिर्फ जिससे सेटिस्फाई होगी वही आपका आंसर होगा।